एग्रैंडाइज, एग्रैंडाइज का मतलब होता है गति बढ़ाना। एग्रैंडाइज, एग्रैंडाइज का मतलब होता है गति बढ़ाना। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। एगोनी का मतलब होता है कष्ट। एग्री का मतलब सहमत होना। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। एरी का मतलब हवादार। एलिन का मतलब होता है विदेशी। एलाइट, एलाइट का मतलब होता है उतरना। एलाइट, एलाइट का मतलब होता है उतरना। और एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। एलाइट का मतलब होता है उतरना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। एलाइट का मतलब होता है उतरना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। एलाइट का मतलब होता है उतरना। अलाइक मतलब होता है एक जैसे। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। लाइक सन, लाइक फादर जैसा, तो एक जैसे, ठीक है। अलाइक, ठीक है। अलाइव का मतलब जिंदा। एलर्जिक मतलब होता है एलर्जी संबंधी, ठीक है। अलायंस का मतलब होता है एलायंस। अलायंस का मतलब होता है अलायंस का मतलब होता है संधि। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग, ALLURING, एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब मोहक, एकदम अट्रैक्टिव, ठीक है। एलाई का मतलब होता है मित्र। ALLY, एलाई, एलाई का मतलब होता है मित्र। एल्टर, अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार। अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? तकरार। अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार। अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? तकरार। अल्टूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। अल्टूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। अल्टूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। ऑलवेज का मतलब हमेशा। एम्बिग्यूअस का मतलब अस्पष्ट, ठीक है। जो स्पष्ट ही ना हो उसी को होता है एम्बिग्यूअस। एम्बिशस, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, ठीक है। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, मतलब जो अच्छा सोचता है अपने फ्यूचर के लिए। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो सोचने वाला को बोलते हैं। एमोर्फस का मतलब अनाकार, जिसका कोई आकार ही नहीं हो, अनाकार। एमोर्फस का मतलब होता है अनाकार, ठीक है। और एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसी को प्लेंटीफुल भी कहते हैं। एम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। एम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। एम्यूज, AMUSE, एम्यूज, एम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। इसका इंटोनिम्स हो जाएगा बोर, ठीक है। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप। एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप। एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप, ठीक है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीइंग, ठीक है। डिसएग्रीइंग, ठीक है। और एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप। एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। एनार्किक, एनार्काइक, एनार्काइक, एनार्किक, एनार्किक का मतलब अराजक, ठीक है, ठीक है। अराजक, ठीक है। एंशियंट का मतलब प्राचीन। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशियंट का मतलब प्राचीन। एंगस्ट, ANGST, एंगस्ट, एंगस्ट का मतलब होता है आक्रोश, ठीक है। एनाइल का मतलब बुढ़िया जैसा, ठीक है, बुढ़िया जैसा, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब होता है एकदम बैर, ठीक है, दुश्मनी टाइप का, ठीक है। एंटिक, एंटिक का मतलब क्या होता है? एनिमिटी है जो अच्छा बंदा नहीं होता है, एक प्रकार से दुश्मनी टाइप का, ठीक है। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। प्राचीन, एंशियंट और एंटिक एक ही चीज़ हुआ। एंशियंट और एंटिक एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, विलोम शब्द। एन एनजाइटिस, एनजाइटिस का मतलब होता है चिंता, ठीक है। एपोक्राइफल, मन ग्रहण, ठीक है। एपोक्राइफल, APOCRYPHL, एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है मन गढ़ंत। एपोक्राइफल का मतलब होता है मन गढ़ंत, ठीक है। एप्पल का मतलब होता है डराना। APPEL, एप्पल, एप्पल का मतलब होता है डराना। एपेलिंग, एपेलिंग का मतलब होता है डरावना। APPLLNG, एपेलिंग, एपेलिंग का मतलब होता है डरावना। देखो, एप्पल का मतलब होता है डराना, एपेलिंग का मतलब डरावना, ठीक है। अपलॉड का मतलब सराहना, ठीक है। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना। बात खत्म भैया। नाउ मूविंग ऑन द these are these antonyms, okay। बी लिटिल का मतलब होता है महत्व घटा देना। बी लिटिल का मतलब महत्व घटा देना। पीसफुल का मतलब क्या होता है? काम, शांतिपूर्ण, ठीक है। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत, काम, शुद्ध, ठीक है। प्लेजर का मतलब क्या होता है? एकदम आनंद, उत्साह, एसिटेसी, एसिटेसी, ठीक है। डिलाइटफुल, कंफर्ट, ठीक है, आराम। अपोज का मतलब होता है विरोध। डिस्कॉर्ड का मतलब अनबन। डिस्कॉर्ड किसी से नहीं होता, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अनबन, ठीक है। स्टफी, स्टफी का मतलब क्या होता है? घुटन भरा। STUFFI, स्टफी, स्टफी का मतलब घुटन भरा। STUFFI, स्टफी, स्टफी का मतलब घुटन भरा। STUFFI, स्टफी, स्टफी का मतलब घुटन भरा। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है देसी, एकदम देश का जो है उसी को। एम्बार का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, किसी गाछ पर चढ़ना, ये सब, ठीक है। एम्बार्क का मतलब चढ़ना। देखिए, डिफरेंट का मतलब होता है अलग हुआ, अलग अलग। डिफरेंट का मतलब अलग अलग। डेड का मतलब होता है मृत। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षित। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित। सेपरेशन का मतलब पृथक्करण। सेपरेशन का मतलब पृथक्करण। रेपल्सिव का मतलब होता है अरुचिकर। रेपल्सिव का मतलब होता है अरुचिकर। REPULSIV, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है अरुचिकर। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। 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 एनिमी का मतलब दुश्मन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझौता, एग्रीमेंट कर लेना। स्पाइट का मतलब द्वेष कर,
SPITE स्पाइट, स्पाइट का मतलब द्वेष करना, SPITE स्पाइट, स्पाइट का मतलब द्वेष करना, ठीक है। द्वेष करना मतलब होता है परोपकारिता नहीं करता है, वो अल्टरिस्टिक बंदा नहीं है, उसी को बोलते हैं स्पाइट, ठीक है, द्वेष करना, ठीक है। SPIT स्पाइट, ठीक है। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब एकदम क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। ल्यूसिड, सर्टेन। लेजीनेस का मतलब आलस्य, ठीक है, लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य, लेजीनेस का मतलब आलस्य, लेजी का मतलब आलसी। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मीगर का मतलब होता है अल्प यानी पोर, कम। बोर का मतलब होता है उबा देना, ठीक है। डिसएग्री, डिसएग्रीइंग का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीइंग का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीइंग का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीइंग का मतलब होता है भिन्न होना, या किसी, डिसएग्रीइंग का मतलब होता है भिन्न होना। नॉर्मल का मतलब साधारण, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। कैजुअलनेस, कैजुअलनेस का मतलब होता है लापरवाही, कैजुअलनेस का मतलब होता है लापरवाही। यंग का मतलब होता है युवा। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, एंड लव का मतलब होता है मोहब्बत। बात खत्म। रेसेंट का मतलब क्या होता है, हाल का, रेसेंट। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, ठीक है। हार्मोनी का मतलब समानता। सिनोनिम्स का मतलब, सिनोनिम्स का मतलब पर्याय शब्द, ठीक है। प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति, शांति चित्तता, ठीक है। प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति चित्तता। एथेंटिक का मतलब विश्वसनीय, ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन, ठीक है। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन। कंसोलिंग, कंसोलिंग का मतलब होता है सांत्वना, CONSOLING, कंसोलिंग, कंसोलिंग का मतलब सांत्वना। अपीलिंग का मतलब होता है अपील करना, ठीक है, एक प्रकार से। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना। डिमिस, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। डिसमिस का मतलब क्या होता है, खारिज करना बंधु। नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पेज। देखिए अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे भैया, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है पास आना। अप्रोच्ड मतलब होता है संपर्क किया। अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, ठीक है। नहीं बोलता है फाइंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओके। अप्रूव का मतलब मंजूर। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। आर्ग्यू का मतलब तर्क करना, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना। अराउज का मतलब उत्तेजित करना, अराउज का मतलब होता है उत्तेजित करना, अराउज का मतलब होता है उत्तेजित करना। अराउज का मतलब होता है उत्तेजित करना। आर्ग्यू का मतलब तर्क करना, अराउज का मतलब उत्तेजित करना। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, अहंकार। एरोगेंट का मतलब अभिमानी। आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा, आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा, आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा, आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा। एसेंट, ASCENT, असेंट, असेंट का मतलब चढ़ना, असेंट का मतलब होता है चढ़ना। ASCENT, असेंट, असेंट का मतलब चढ़ना। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब होता है रूखापन। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब रूखापन। एस्पेरिटी, ASPERITY, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है रूखापन। ASPERITY, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है रूखापन। असल्टेड मतलब होता है हमला, असल्टेड का मतलब होता है हमला, असल्टेड का मतलब हमला। असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, असेंबल का मतलब इकट्ठा करना। असेंट का मतलब समर्थन, असेंट का मतलब समर्थन। एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी, जैसे मैं हूँ ना एसिडियस, ठीक है। एसुएज का मतलब होता है शांत करना, एसुएज का मतलब होता है शांत करने में प्लेसिड करना, ठीक है, शांत, ठीक है। SUAG, एसुएज, एसुएज का मतलब शांत करना, एसुएज, एसुएज का मतलब शांत करना। SUAG, एसुएज, एसुएज का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना। ASTONISH, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब चकित करना। ASTONISH, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना। ASTONS, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब चकित करना। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, जो a person who does not believe in the existence of God, the scholar is atheist, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब होता है बंधन, ठीक है, बंधन, ठीक है। अटैचमेंट्स का मतलब होता है बंधन। अटैक का मतलब आक्रमण, अटैक का मतलब होता है आकर्ष, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ऑस्पिशियस का मतलब सौभाग्यशाली, ऑस्पिशियस का मतलब सौभाग्यशाली। ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है प्रमाणीकृत, ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है प्रमाणीकृत, ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है प्रमाणीकृत। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज। अवेक का मतलब जगाना, ठीक है। अवेक का मतलब जागना, अवेक का मतलब जागना। अवेयर का मतलब होता है अवगत होना, अवेयरनेस होना, ठीक है। बेबल का मतलब कोलाहल, BABEL, बेबल। बेबल का मतलब होता है कोलाहल, BABEL, बेबल। बेबल का मतलब होता है कोलाहल, BABEL, बेबल। बेबल का मतलब कोलाहल। बेफल्ड का मतलब चकित, बेफल्ड का मतलब चकित, बेफल्ड का मतलब होता है चकित, बेफल्ड का मतलब चकित, ठीक है। बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है रहस्यमय, बैफलिंग का मतलब होता है रहस्यमय, बैफलिंग का मतलब होता है रहस्यमय। बैफर्ड का मतलब होता है चकित होना, बैफलिंग का मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है। ब्लेमी, ब्लेमी का मतलब होता है बाल्मी, बाल्मी का मतलब होता है, बाल्मी का मतलब होता है सुखदाई, बाल्मी, BALMY, बाल्मी, बाल्मी का मतलब होता है सुखदाई, BALMY, बाल्मी, बाल्मी का मतलब होता है सुखदाई। जैसे कैसे याद रखेगा इसको, BAL, बैल, बैल का मतलब होता है बच्चा, बाल अवस्था नहीं होता है, बाल्मी, बाल मतलब बाल अवस्था में जब थे तो सुखदाई होता था जीवन। बैनफुल का मतलब होता है विनाशकारी,
बेनफुल का मतलब होता है विनाशकारी, BANEFUL बेनफुल, बेनफुल का मतलब होता है विनाशकारी। बरोक, बरोक का मतलब होता है विचित्र, BAROQUE बरोक, बरोक का मतलब होता है क्या भैया, विचित्र। बेरोक का मतलब होता है विचित्र। बेफ्यूडल, बेफ्यूडल का मतलब होता है मदहोश होना, बेफ्यूडल का मतलब होता है मदहोश होना, BAFUDDL बेफ्यूडल, बेफ्यूडल का मतलब मदहोश होना। मदहोश होना का मतलब क्या होता है, बिना समझने वाला, कोई समझ नहीं रहा, मदहोश मतलब कोई समझ नहीं आ रहा। जैसे मदहोश है न तो कारवां की तलाश है, न हम सफर की तलाश है। तो बेफल्ड, बेफल्ड का मतलब क्या होता है, मदहोश होना, जिसको कोई समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। समझना, अनसमझ, कोई समझ ही नहीं आ रहा, मदहोश हो गया, ठीक है। बेहोश, मदहोश। बेलिटिल का मतलब छोटा महसूस कराना, बेनीथ का मतलब नीचे, बेनीथ का मतलब नीचे। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, 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 ठीक है। तो ये सब बेबल, बेफल्ड, 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 बेफलिंग का मतलब हो गया। बेलमी का मतलब सुखदाई होता है, बेनफुल का मतलब विनाशकारी, बरोक का मतलब विचित्र, बेफल्डल का मतलब मदहोश, बेलिटिल का मतलब छोटा महसूस करना, बेलिटिल का मतलब नीचे, बेनेडिक्शन का मतलब आशीर्वाद। बात खत्म। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। ओके, एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब घृणा, एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। अवॉइड का मतलब टाल जाना, अवॉइड का मतलब टाल जाना, अवॉइड का मतलब टाल जाना। रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे हटना, रिट्रीटेड का मतलब पीछे हटना। रिसीड, RECED, रिसीडेड, रिसीडेड का मतलब पीछे हटना, RECED, रिसीडेड, रिसीडेड का मतलब पीछे हटना। अनसुटेबल का, अनसुटेबल का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्त, अनसुटेबल का मतलब होता है अनुपयुक्त, ठीक है। इररिलेवेंट, जो रिलेवेंट ही नहीं है उसको बोलता है इररिलेवेंट, अनसुटेबल। इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ही नहीं। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना, एक्जैक्टली मतलब बिल्कुल। एग्री का मतलब सहमत होना। सीज का मतलब बंद करना, CEASE, सीज फायर नहीं बोलते हैं, तो सीज का मतलब होता है बंद करना। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, एकदम मॉडेस्ट पर्सन, ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल। ह्यूमिलिटी, ठीक है, HUMILITY, ह्यूमिलिटी। ये जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। ह्यूमिलिटी जो होता है वो जानवर में भी हो सकता है और इंसान में भी हो सकता है। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई। डेसेंट का मतलब होता है गिराव, डेसेंट का मतलब होता है गिराव, और एसेंट का मतलब चढ़ाव। सिविलिटी का मतलब सभ्यता, CIVILIT, सिविलिटी, सिविलिटी का मतलब होता है सभ्यता, CIVILIT, सिविलिटी, सिविलिटी का मतलब होता है सभ्यता। गार्डेड, गार्डेड का मतलब होता है पहाड़ा, GAUERD, गार्डेड। जैसे गार्ड नहीं होता तो गार्ड क्या करता है, पहाड़ा देता है, तो GUARD, गार्डेड, गार्डेड का मतलब पहाड़ा। डिस्पर्स का मतलब बिखेर देना, स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है वही बिखेर देना। डिसेंट का मतलब मतभेद करना, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद करना। नेगलेक्ट, नेगलेक्टफुल का मतलब होता है बेपरवाह, नेगलेक्टफुल का मतलब होता है बेपरवाह, जिसका कोई परवाह ही नहीं है। आइडल का मतलब क्या होता है, बेपरवाह, IDL, आइडल, आइडल का मतलब बेपरवाह, ठीक है। देखिए इसका इंटरनेम्स हो जाएगा एसिडुअस, एसिडुअस जिसको बोलते हैं जो मेहनत करता है। नेगलेक्टफुल का मतलब जो मेहनत नहीं करता, बेपरवाह होता है। आइडियल होता है, IDL, आइडल, आइडियल नहीं आइडल, ठीक है। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक का मतलब उकसाना। काम का मतलब होता है शांत। बेलीवर, बेलीवर का मतलब होता है आस्तिक, BELI, बिलीवर, बिलीवर का मतलब होता है आस्तिक। अपोजिशन का मतलब विरोध। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। डेजर्ट, डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है डराना। DETERS, डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है डराना, DETERS, डेटर्स, डेटर्स का मतलब डराना है। DETERS, डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है डराना। रिपील का मतलब पीछे हटाना, रिपील का मतलब होता है पीछे हटाना। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है क्या होता है, डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है घटाना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है, घटा देना। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत, ठीक है। जबकि ऑस्पिशियस का मतलब होता है एकदम सौभाग्यशाली। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत। डिसप्रूव का मतलब होता है झूठा ठहराना, डिसप्रूव का मतलब होता है झूठा ठहराना, ठीक है। डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। असलीफ का मतलब होता है सोना, असलीफ का मतलब होता है सोना। हाइपोटाइन, हाइपो हाइपोटाइन हाइप्नोटाइज, हाइप्नोटाइज का मतलब सम्मोहित करना, हाइप्नोटाइज, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब अभी अनभिज्ञ, 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 इग्नोरेंट, ठीक है। इग्नोरेंट, अवेयर होना, इग्नोरेंट होना, ठीक है। इग्नोरेंट जिसको कोई मतलब अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, उसका वो बोलते हैं इग्नोरेंट, ठीक है। क्वेट का मतलब होता है शांत, QUIET, क्वेट, क्वेट का मतलब शांत, QUIET, क्वेट, क्वेट का मतलब शांत। कंपोस्ट का मतलब शांत। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझने लायक, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझने लायक। हार्ड का मतलब कठिन, लकी का मतलब सौभाग्यशाली। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है सामान्य। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है समझना, ठीक है। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है समझना।
एक्सप्लिकेट का मतलब समझना, EXPLICAT एक्सप्लिकेट का मतलब समझना। एक्सोल्ट का मतलब प्रशंसा करना, EXTOL एक्सटोल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, EXTOL एक्सटोल्ट का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। एबव का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब ऊपर। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। बातें खत्म भैया, हो गया।